बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है और इस कहानी के जो मरकज़ी किरदार है वो आप हैं। अगर आपने इस कहानी के मकसद को समझ लिया ना तो आज के बाद आप कभी भी लाइफ में कंप्लेन नहीं करेंगे। आज के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी वो नहीं देखेंगे जो आप देख रहे हैं। ज़िंदगी में हमारा सबसे बड़ा शिकवा गिला ये होता है कि हमारे पास डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है और मुख्तलिफ तरह के घरेलू हालात हैं। हमारी मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है और हम बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं, हम एंजाइटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ नहीं जा सकता, मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ। ये सारे वो एक्सक्यूज़ होते हैं, ये सारी वो बातें होती हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को खा रही होती हैं, जो हमारी ज़ात को बहुत पीछे लेकर जा रही होती हैं। आज इस वीडियो में एक स्पेशल किस्म की कहानी है। इस कहानी को आपने फील करना है। एक आर्टिस्ट था, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये मैंने खुद आपके लिए इमेजिन की है कि आप अगर इसको समझ गए ना और इसके हीरो आप हो, अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि इस कहानी का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है और मैं ही इसको डूबने से बचा सकता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी कहीं भी और नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ आपके पास, आपके इख्तियार में है। एक आर्टिस्ट होता है, बड़ा फेमस किस्म का आर्टिस्ट, बहुत मशहूर आर्टिस्ट। उसकी बनाई हुई तस्वीर जो है वो बहुत मशहूर होती हैं, हर कोई उसकी तस्वीर का दीवाना होता है। वो बचपन से इस काम को करता रहता है, वो बहुत इस काम में मास्टर होता है, माहिर होता है। बहुत से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। चंद लोग होते हैं जो उसकी इस बनाई हुई तस्वीर के ऊपर जो है ना वो एलिगेशंस लगाते हैं। हर इंसान तो खुश नहीं हो सकता ना। कुछ लोग उसमें से ये फैसला करते हैं कि हमने इस इंसान का टेस्ट लेना है, इसको एक चैलेंज देना है। वो उसको चैलेंज देने का सोचते हैं, उसको चैलेंज देते हैं, उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, तुम बना सकते हो तस्वीर, हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हमारे सामने तस्वीर बना के दिखाओ। वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक बहुत बड़ा हाल होता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ मजमा इकट्ठा हो जाता है, मीडिया आ जाता है, देखते हैं कि कैसे ये इंसान जो है वो तस्वीर बनाता है। अब यहाँ जो लोग उसके चैलेंज के लिए या जो उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार थे, वो एक कंडीशन रखते हैं कि हम आपको एक इमेजिनरी एक तस्वीर देंगे, वो हम आपको बताएंगे कि वो तस्वीर कैसी होनी चाहिए। ट्विस्ट ये है कि उसके साथ हम एक टाइमर रखेंगे। वो जो टाइमर है उसके बनाए दिए गए टाइम के अंदर आपने वो तस्वीर कंप्लीट करनी है। अब वो जो आर्टिस्ट होता है, जो पेंटर होता है, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है ठीक है जी, मैं कर लूँगा, आप लगा दें, आप टाइमर सेट कर दें, दे दें मुझे टाइमर। उसे टाइमर दे दिया जाता है 45 मिनट का। अब वो 45 मिनट वो घड़ी उसके सामने होती है, कैमरे सामने होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और वो तस्वीर बना रहा होता है। तस्वीर बनाते बनाते सब ठीक चल रहा होता है, अचानक घड़ी की तरफ नजर जाती है। ख्याल आता है कि 45 मिनट में क्या मैं ये मुकम्मल कर पाऊंगा कि नहीं। हाथ की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। सामने खड़ा वो जो कैमरामैन होता है वो तस्वीर ले रहा होता है। ख्याल आता है कि अगर मैं ना कर सका तो ये इंसान मेरी कितनी बेइज्जती करेगा, ये लोग जो बैठे हैं इनके दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल आएंगे, ये सब लोग मेरे बारे में मनफी सोचेंगे। ख्याल एक से बढ़ के एक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो इंसान जो बहुत श्योर होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बड़ा ब्रिलियंट होता है और ये काम वो रेगुलरली बेसिस पे करता है, वो लोगों की बनाई गई इमेजिनरी तस्वीरें उनके सामने बनाकर दे देता है। वो आज तक इस काम में कभी हारा नहीं होता, आज हार जाता है और चंद ही मिनटों में गिव अप कर देता है। अब जब सब लोग खड़े होते हैं तो मीडिया का एक इंसान उससे सवाल करता है कि सर आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, आप तो बड़े श्योर थे कि आप सब कर सकते थे, फिर आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं आप कर सके। उसका जवाब ही आपका जवाब है। वो कहता है कि मैं उस वक़्त जब ये ड्राइंग बना रहा होता हूँ या ये स्केच बना रहा होता हूँ, मैं सिर्फ स्केच का सोचता हूँ। आज मेरे पास सोचने को बहुत कुछ था। वो घड़ी का टाइमर, आप लोगों के कैमरे के क्लिक्स, इन लोगों की तालियां, इन लोगों की आवाज़ें, मेरा दिमाग हर चीज़ को, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा था, हर चीज़ में अटेंशन को डाल रहा था। ये एक मेन रीज़न थी, ये एक वजह थी
कि जिसकी वजह से मैं वो टास्क कर तो सकता था, लेकिन मैंने अपने फियर से अपने आप को नीचे दबा के हार गया। यही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है दोस्त, यही लाइफ का लेसन है। तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। हम जिंदगी में अपने आप को हर वो चीज दिखा रहे हैं, हर वो चीज बता रहे हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है। हमारी अमिगडाला में, हमारे ब्रेन की जो पावर है उसको गलत इस्तेमाल की तरफ कर रहे हैं। हमारा फाइट, फ्लाइट और फियर मोड जो है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। हम ओवर थिंकिंग कर करके प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे, जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस नहीं कर रहे। हम उस प्रॉब्लम के साथ जुड़ी जो प्रॉब्लम हमने बिल्डअप कर दी है, हम उन पे फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस डिफोकस हो गया। अगर ये कैमरे के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये इधर उधर फोकस डाल दे, मेरे पे फोकस ना डाले, तो क्या ये वीडियो आपको पसंद आएगी? नहीं। आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी चाहिए, आपको मेरे वर्ड्स भी चाहिए। तो फोकस क्लियर होगा तो ये सब आप तक जा सकेगा। यही जिंदगी की वो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम बड़े टैलेंटेड हैं, हम बहुत एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले इंसान हैं। हमें हर चीज अल्लाह ने दी है, लेकिन हमने खुद अपने आप को एक चीज दे दी है, वो है हर चीज की सोच और फिक्र, हर चीज पे गौर व फिक्र। अगर मैं जिंदगी में अपने आप को हर चीज में डालता रहूंगा तो मैं कभी भी अपने आप को संभाल नहीं सकता। क्या ये जो कामरान शरीफ साहब है, मान के चले मैं ये वीडियोस भी बनाता हूं, मैं एक रेस्टोरेंट पे काम भी करता हूं, मैं एक कॉलेज में भी पढ़ाता हूं, मैं कोई प्रॉपर्टी का दफ्तर भी खोल लेता हूं, मैं लोगों के लिए जो है वो कोई फलाई काम भी करना शुरू कर देता हूं। हाँ, ये सब मैं ऑपरेट कर सकता हूं, मैं पीछे से बैठ के मॉनिटर कर सकता हूं, लेकिन ये सब काम मैं नहीं कर सकता। मैं सुबह उठूं और उठते साथ ही अपने आप को ये भी बताना शुरू कर दूं कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैं तो शादी के काबिल नहीं, मैं तो किसी के काबिल नहीं। तो वो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को अपने माइंड में ही कंफ्यूज कर दूंगा। मैं उस आर्टिस्ट की तरह, उस टाइमर की तरह देखना शुरू कर दूंगा, उस कैमरे के फ्लैश की तरफ, उसकी लाइट की तरफ, उसकी आवाज की तरफ, क्लिक की तरफ। और वो जो हॉल में बैठे लोग हैं, कुछ यूनिफॉर्म में हैं, कुछ रेगुलर कपड़ों में है, कैजुअल कपड़ों में है, किसी ने पैंट कोट पहना है, अगर मैं उस तरफ ही देखता रहूंगा, वो सेम सारी चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को नोटिस करते रहेंगे, वो आपकी ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करेगी, वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को ट्रिगर करेगी। अगर आप सिर्फ फोकस अपनी बात, अपनी उस मंजर पर रखेंगे जो काम आप कर रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग तो होगी, बट वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम होगी, बट वो ओवर थिंकिंग बहुत कम होगी, वो कंट्रोल होगी। आपकी एंजाइटीज ट्रिगर होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगी, लेकिन वो माइनर होंगी, वो मेजर नहीं होंगी। एक वो इंसान जो सबका सोचता है, सबका सोचना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो हम बात करें वो ये है कि सब मुझे जज कर रहे हैं, ये बात अगर आप सोचेंगे तो आप कभी भी टू द पॉइंट नहीं रह सकेंगे। कभी आपने देखा कोई फार्मूला 1 का जो रेस लगा रहा होता है, जो ड्राइवर होता है, ऐसे होता है, सीधे सीधे, क्या वो ऐसे करके देखा, हाँ जी अंकल जी आ रहे हैं, मैं जित के आ रहे हैं यार। उसने जरा अंकल जी को हाई किया ना, गई गेम हाथ से। लाइफ इज अबाउट कि आप कितने फोकस हो। जितने फोकस रहोगे उतने क्लैरिटी में रहोगे, और क्लैरिटी ओवर थिंकिंग को खत्म करती है। खत्म इन अ सेंस के ये करती है, खत्म ओवर थिंकिंग को हमने नहीं करना। ओवर थिंकिंग ब्लेसिंग है यार, ज्यादा सोचना नेमत है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचते रहना वो हमारे लिए कर्स बन जाता है। जब हम चीजों को अपने लिए बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिंदगी में हमारी प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम तो हर प्रॉब्लम अपने साथ लिंक कर लेते हैं, तो क्या जितना बुरा हम सोचते हैं वो उतना बुरा होता है? उतना बुरा तो लाइफ में होता ही नहीं है। जो हम नहीं सोचते हमारे साथ वो हो जाता है, और जो हम सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो होता नहीं है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे खूबसूरत अंदाज से गुजारना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को मैनर्स में रखना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को रूटीन में रखना बड़ा ज़रूरी है। आज मेरे कहने पे लाइफ में अपने आप को सिर्फ ये बताना शुरू कर दो कि क्या है, क्या नहीं है वो छोड़ दो। जो कुछ तुम्हारे पास है ज़िंदगी में, सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर लो। जो नहीं है तुम्हारे पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। देखो, लाइफ में जब आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, वही आपको कामयाबी देती है।
आपको एक बात बताऊं, अगर मैं यूट्यूब पे 1 महीना वीडियोस नहीं बनाऊंगा ना, तो मेरा चैनल ऐसे नीचे आ जाएगा कि फिर मैं इस पे वीडियोस दोबारा बनानी शुरू कर दूंगा, तो फिर मुझे 6 महीने एफर्ट लगेगी। यही सेम चीज़ है इंसान की, कि अब आप रेगुलरली करते रहोगे ना, तो वो आपके कंसिस्टेंसी में आएगी, वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आएगी, और वो चीज़ आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगी। की ऑफ सक्सेस यही है ना कि आप जो कर रहे हैं वो कांस्टेंट होकर करें, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, रेगुलरली बेसिस पे करें, और उसके ऊपर फोकस रख कर करें। डोंट शिफ्ट योर फोकस कि ये नहीं, वो नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं निकल सकता, मेरी ज़िंदगी नहीं बेहतर हो सकती, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा। ये जो गिरदान आप बार बार कहते हैं, आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रेन सबकॉन्शियस को कमांड देता है कि ठीक है भाई, ये नहीं कर सकता, तो आपके अंदर जो ट्रिलियन सेल्स की आर्मी है, वो आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। 100 बिलियन जो ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स हैं, और 200 ट्रिलियन जो ब्रेन सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे उस तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं कि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री वही हो जाती है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। हर इंसान जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता, उन दोनों में एक ही फ़र्क होता है, मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता। जो कहता है ना मैं कर सकता हूँ, उससे हो सकता है, वो कर सकता है, उसके पास करने को कुछ है। जो कहता है मैं नहीं कर सकता, इट्स मीन कि उसने कोशिश से पहले ही गिव अप कर दिया। ये जो कोशिश से पहले गिव अप होता है, ये इंसान को कभी भी आगे नहीं जाने देता। ज़िंदगी में किसी भी कामयाबी तक आप पहुंचना चाहते हैं, बिलीव मी, मुझे लगता है कि इंसान जा सकता है, मुझे लगता है कि इंसान कर सकता है, बस वो करना चाहे तो। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।